नमस्कार दोस्तों, विकी की पाठशाला में आप सभी का दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए इंग्लिश ग्रामर में एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं, जिसमें मैं आज आपको डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी संकेतवाचक सर्वनाम को कुछ हिंदी के सेंटेंस के माध्यम से बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखें और वीडियो को अच्छा लगने पर इसे लाइक करना, शेयर करना और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, ये सीरीज का 10वां वीडियो है। अगर आप इससे पहले के 9 वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको आई बटन पे उसके सारे के सारे लिंक मिल जाएंगे। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है। तो देखिए, पहले डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन को समझने के लिए हमें थोड़ा सा प्रोनाउन की जानकारी होनी चाहिए। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि जो भी शब्द हम संज्ञा के स्थान पे प्रयोग करते हैं वही हमारे क्या कहलाते हैं, प्रोनाउन। और ऐसे प्रोनाउन जो किसी संज्ञा की तरफ इशारा करे, संकेत करे, उसे ही हम क्या कहते हैं, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे मैंने डेफिनेशन में लिख रखा है कि डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट इज यूज्ड टू इंडिकेट और पॉइंट आउट ए नाउन। यानी संकेतवाचक सर्वनाम उन सर्वनामों को कहते हैं जो किसी संज्ञा की तरफ इशारा करते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं कि यह कार है। मैंने क्या कहा, यह कार है। मान लीजिए मैं और मेरा दोस्त रोड पे चल रहे थे और मैंने किसी कार की तरफ उंगली करके बोला कि मैंने कहा यह कार है। मैंने दूर कोई एक इमारत थी, मैंने कहा कि वो कुतुब मीनार है। मैंने क्या कहा, वो कुतुब मीनार है। तो नेचुरल सी बात है, कुतुब मीनार क्या है, एक इमारत का नाम है और किसी भी नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा। और जब भी हम किसी भी संज्ञा की तरफ इशारा करते हैं ना, पॉइंट आउट करते हैं, तो उसे हम कहते हैं सर्वनाम। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, मैं आपके सामने खड़ा हूं मान लीजिए और मैं इस मार्कर की तरफ देख के आपसे कह रहा हूं कि ये पेन नहीं है। मैंने कहा ये पेन नहीं है, ये मार्कर है। मैंने कहा ये पेन नहीं है, ये मार्कर है। या अगर एक से ज्यादा है तो मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं कि ये मार्कर है। तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है मेरे दोस्तों। जब भी हम किसी भी संज्ञा की तरफ इशारा कर उसे पॉइंट आउट करने की कोशिश करते हैं तो ऐसे शब्दों को हम डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। अभी इस चीज को मैं आपके लिए इन सेंटेंस से पूरी तरीके से क्लियर कर दूंगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो आप अंत तक जरूर देखें। तो चलिए अब सेंटेंस बनाना स्टार्ट करते हैं। बट सेंटेंस आपको तभी बनाने आएंगे जब आप इनकी मूलभूत बातें और इनके बीच में क्या डिफरेंस है ये आप जान लें। देखिए, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन केवल इतने ही नहीं होते हैं, और भी होते हैं। बट ये 4 अगर आपको समझ में आ गए तो फिर बाकी भी आपको समझ में आ जाएंगे, क्योंकि यहां से आपका बेसिक कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, दिस जो होता है ना, ये पास के लिए प्रयोग किया जाता है, पर एक संज्ञा के लिए। क्या? एक संज्ञा के लिए। जैसे मैंने कहा कि यह मार्कर है और ये मेरे पास है, तो मैंने कहा दिस इज मार्कर। ये पास है। अगर मैं इसको दूर रख दूं, मान लीजिए मैंने इसको दूर रख दिया, मैंने कहा वो मार्कर है, मैंने लिखा दैट इज मार्कर। तो देखिए, जो दिस होता है एक वचन के लिए प्रयोग होता है, दैट भी एक वचन के लिए प्रयोग होता है। बट जो दिस होता है पास के लिए प्रयोग किया जाता है, जबकि दैट जो होता है वो दूर के लिए प्रयोग किया जाता है। बहुत ही सिंपल। अगर मान लीजिए मेरा कोई दोस्त है राहुल और वो मेरे पास खड़ा है और एक तीसरा मेरा दोस्त है जो कि अमित है। मैंने कहा कि यह दिनेश है, मैंने कहा यह दिनेश है, मैंने कहा दिस इज दिनेश, मैंने कहा दिस इज दिनेश। और अगर वही दिनेश मुझसे दूर चला जाए और तब मैं अमित को बताऊं तो मैं क्या कहूंगा, दैट इज दिनेश। तो बहुत ही सिंपल, एक वचन के लिए पास के लिए आपने क्या प्रयोग करना है, दिस, और दूर के लिए आपने क्या करना है, दैट। बहुत ही सिंपल, बहुत ही सरल। बट अगर बात करें एक से ज्यादा यानी बहुवचन के लिए, बहुवचन के लिए ये मैंने थोड़ा गलत लिख दिया है, मैं माफी चाहता हूं इसके लिए। यहां पे नियर वर्ड आएगा। क्या आएगा, नियर। तो देखिए, नियर के लिए तो बहुत ही सिंपल कि जो दिस होता है ना, ये भी संकेतवाचक सर्वनाम है। बट ये कैसी संज्ञा के लिए प्रयोग किया जाएगा, एक से ज्यादा के लिए। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये लड़के हैं। मैंने क्या कहा, ये लड़के हैं, ये लड़के। अगर यह लड़का है तो हम क्या प्रयोग करते हैं, दिस। बट ये लड़के हैं, लड़के क्या है, बहुवचन। तो
तो इसके साथ क्या प्रयोग होगा, दिस। अभी मैं बना के दिखाऊंगा, बट मैं आपका थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं। तो देखिए, दिस प्रयोग होता है एक वचन के लिए, दिस होता है बहुवचन के लिए। इन दोनों का ही प्रयोग हम ऐसी संज्ञा के लिए प्रयोग करते हैं जो चीजें हमारे पास होती हैं। बहुत ही सिंपल सी बात। जबकि दैट भी सिंगुलर के लिए प्रयोग होता है और दोज भी प्लूरल के लिए प्रयोग होता है। दिस जो दैट होता है, ये जो दैट होता है ये हमारा फार के लिए प्रयोग होता है, फार यानी दूर के लिए प्रयोग होता है, और दोज भी हमारा दूर के लिए ही प्रयोग होता है। यानी सिंपल सी बात है कि दिस और दिस ये हमारे पास के लिए प्रयोग किए जाते हैं, पास वाली संज्ञाओं के लिए, और दैट और दोज हमारा प्रयोग किया जाता है दूर वाली संज्ञाओं के लिए। बहुत ही सिंपल सी बात है। अब इसे हम सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि मैंने सेंटेंस लिख रखा है पहला कि यह कार है। मैंने क्या कहा, यह कार है। कार आप जानते हैं अच्छी तरीके से क्या है, एक संज्ञा है, और किसी भी संज्ञा की तरफ जो भी इशारा करते हुए शब्द होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। अगर कार क्या है, एक है और ये पास है, सिंपल सी बात है। कार क्या है, मान लीजिए एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति है और उसके बिल्कुल पास एक कार खड़ी हुई है। मान लीजिए ये कार है और ये इसकी तरफ देख के क्या कह रहा है कि ये कार है, पास है इसके लिए। और कार केवल कितनी है, एक है दोस्तों, इस बात को जरा ध्यान दें। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, दिस इज ए कार। क्या लिखा, दिस इज ए कार। मान लीजिए अगर कार एक से ज्यादा होती, 2, 3, 4 जितनी भी होती, एक से ज्यादा होती, तो मैं इस दिस का क्या कर देता, दीज कर देता। दीज करने से यहां क्या हो जाता, आर हो जाता। तो मैं लिखता दीज आर कार्स। बहुत ही सिंपल। एक वचन के लिए दिस, बहुवचन के लिए दीज, और दोनों का प्रयोग आप पास वाली संज्ञा के लिए प्रयोग करेंगे। ये बात आपने याद रखनी है। दिस हो या दीज हो, इन दोनों का प्रयोग आप कैसी संज्ञा के लिए प्रयोग करेंगे, जो संज्ञा आपके पास है। यानी कोई भी संज्ञा, कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्थान, कोई भी एब्स्ट्रैक्ट यानी निराकार जो आपके पास है, उनके लिए आप दिस और दीज का प्रयोग करते हैं। बहुत ही सिंपल सी बात। तो मैंने लिखा दिस इज ए कार। मैंने क्या लिखा, दिस इज ए कार। अब बात करते हैं सेकेंड सेंटेंस की। अगर इसी चीज को मैं दूर ले जाऊं, देखिए वह कार है, मैंने इसी सेंटेंस को यह लिखा तो मैंने दिस लिखा, ठीक है। अब मैंने लिखा वह कार है। अब मैंने वह हम कब बोलते हैं, जब कोई भी संज्ञा हमसे दूर होती है। बहुत ही सिंपल। अगर मैं इसको कहूंगा कि ये मार्कर है, मैंने क्या, ये मार्कर है, और ये मार्कर मुझसे दूर है, तो मैं क्या कहूंगा, वह मार्कर है। सिंपल, बहुत ही सिंपल सी बात है। एक वचन के लिए ही हमारा प्रयोग होगा दिस और एक ही वचन के लिए होगा दैट। बट डिफरेंस क्या है कि ये पास के लिए प्रयोग होता है और वो दूर के लिए प्रयोग होता है। यह वर्ड जो होता है नजदीक का बोध कराता है, और वह वर्ड जो होता है वो दूर का बोध कराता है, यानी ज्ञान करवाता है। तो देखिए बहुत ही सिंपल, यहां पे हम क्या लिखेंगे, दैट लिखेंगे, और दैट इज ए कार। क्या लिखा, दैट इज ए कार। तो देखिए दिस का क्या बन गया, दैट। क्यों बन गया, क्योंकि अगर वो व्यक्ति यहां पे खड़ा है, मान लीजिए वो यहां पे है और कार उससे बहुत ज्यादा दूर है, क्या है, दूर, और वो दूर से यहीं से बोल रहा है कि वह कार है। क्या कह रहा है, वह कार है, तो वो कैसे बोलेगा, दैट इज ए कार। और अगर कार पास है तो क्या बोलेगा, दिस इज ए कार। और अगर इसे बहुवचन बनाते तो इसे कर देते दीज आर कार्स, और अगर वो एक से ज्यादा होती तो क्या होते, दोज आर कार्स। क्या लिखते, दोज आर कार्स। तो बहुत ही सिंपल है। आपको अगर समझ में आ रहा है तो दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा उन विद्यार्थियों को शेयर करें जो इंग्लिश को अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं और हिंदी के माध्यम से सीखना चाहते हैं। और दोस्तों आपसे एक और छोटी सी रिक्वेस्ट कि इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है ऐसे ही वीडियोस बनाने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सेकंड सेंटेंस लेते हैं कि ये लड़की है, पास का बोध करा रहा है यह, और यह करा रहा है वह लड़के हैं, वह लड़के हैं। देखिए सेंटेंस मैंने सेम ही रखा है, बट ये वर्ड बता रहा है नजदीक की चीज को और वे बता रहा है दूर की चीज को। बहुत ही सिंपल। तो मैं इसको, देखिए ये एक से ज्यादा है, बहुवचन है। देखिए जैसे यहाँ पे संज्ञा कार क्या आती, संज्ञा, वैसे ही यहाँ पे लड़के भी क्या है, संज्ञा।
बिल्कुल सिंपल सी बात है। कार हमारी क्या है? संज्ञा। लड़के भी हमारे क्या है? संज्ञा। और दोनों, ये भी हमारी कॉमन नाउन है और ये भी हमारी कॉमन नाउन है। ये हमारी कॉमन नाउन में सिंगुलर नाउन है और ये हमारे कॉमन नाउन में प्लूरल नाउन है। ये बात मैंने संज्ञा वाले चैप्टर में यानी नाउन वाले चैप्टर में बहुत अच्छी तरीके से आपको बताई थी। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको आई बटन पे जाके सबसे पहले संज्ञा को समझे, तभी आपको सर्वनाम समझ में आएगा। बिना संज्ञा समझे आपको कभी भी सर्वनाम नहीं आ सकता। ये बात आप दिमाग में बिठा लीजिए। तो हमने लिखा कि ये लड़के हैं, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? दीज। मैंने क्या लिखा? दीज आर बॉयज। मैंने क्या लिखा? दीज आर बॉयज। मैंने लिखा दीज आर बॉयज। अगर यही लड़के दूर चले जाते हैं तो मैं कैसे लिखूंगा? दोज। मैंने क्या लिखा? दोज आर बॉयज। मैंने क्या लिखा? दोज आर बॉयज। और एक बात और दोस्तों, कि ये जो दिस, दैट, दीज, दोज, ये हमारे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन भी है और साथ में हमारे डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी हैं। अगर आप डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव इन्हें बनाना चाहते हैं तो बहुत ही सिंपल, दिस कार, है ना, इसके पास आ जाएगा। बट अभी आप उसकी बात ना करें, अभी आप इसको निकाल दें दिमाग से। बट अभी आप इतना सा ध्यान दें कि ये चारों के चारों हमारे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होते हैं और डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं। जब इसके बाद मैं एडजेक्टिव स्टार्ट कराऊंगा तब मैं इन दोनों के बीच का जो डिफरेंशिएट होता है वो आपको समझाऊंगा। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। यह नदी है, मान लीजिए एक नदी बह रही है, ये नदी बह रही है और आप बिल्कुल पास खड़े हुए हो नदी के, और आप बोल रहे हो कि यह नदी है। आप कोई तीसरे व्यक्ति को इशारा करते हुए बोल रहे हो कि ये नदी है। आप इसकी तरफ देखकर आप उंगली कर रहे हैं नदी की तरफ और बोल रहे कि ये नदी है। आपने क्या कहा? ये नदी है। वो कह रहा था ये नाला है। आपने बोला कि नहीं ये नाला नहीं, ये नदी है। सिंपल सी बात, इशारा करें। नदी क्या है? एक नाम है, किसी भी चीज का, जल के स्रोत का एक नाम है। और किसी भी चीज के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा। और संज्ञा के स्थान पर संज्ञा की तरफ इशारा करते हुए शब्दों को हम क्या कहते हैं? डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। देखिए इस बात को आप यहां से भी समझ सकते हैं कि देखिए संकेत का मतलब क्या होता है? इशारा करना। संकेतवाचक सर्वनाम, सिंपल सी बात कि ऐसे सर्वनाम जो किसी संज्ञा की तरफ क्या करे? इशारा करे। बहुत ही सिंपल। आपने लिखा दिस इज ए रिवर। आपने क्या लिखा? दिस इज ए रिवर। ठीक है, अब यही रिवर दूर है। मान लीजिए नदी यहां बह रही है और आप इससे काफी दूर खड़े हुए और आप अपने इस दोस्त को बता रहे हो कि वह नदी है। आपने क्या कहा? वह नदी है, दूर है। तो आप क्या कर देंगे? दिस का दैट कर देंगे। बहुत ही ज्यादा सिंपल। और नदी एक है ना, इसलिए आप क्या लिख रहे हैं? दिस दैट इज ए रिवर। अगर एक से ज्यादा नदियां होती तो ये आ जाता दीज आर रिवर्स, ये आ जाता दोज आर रिवर्स। बहुत ही ज्यादा सिंपल, आपको समझ में आ रहा होगा। अब मैंने लिखा ये पहाड़ हैं, बहुत सारे पहाड़ थे, हम बिल्कुल पहाड़ों के नीचे खड़े हुए थे। मैं अपने दोस्त को कहा ये पहाड़ हैं, बिल्कुल पास ही में थे, बहुत ज्यादा पास में थे। इस वजह से मैं इसको, एक से ज्यादा पहाड़ थे इसलिए मैं इसको क्या लिखूंगा? दीज। मैंने क्या लिखा? दीज। फिर क्या लिखा? आर। देखिए दीज आर माउंटेन्स। क्या लिखा? दीज आर माउंटेन्स। क्या लिखा? दीज आर माउंटेन्स। याद रखना है ये आपने। अब आप बहुत ज्यादा दूर खड़े हुए हो, मान लीजिए ये पहाड़ थे, ये पहाड़ थे इस तरीके के, और आप बिल्कुल यही खड़े हुए थे और इनको देख के आप क्या कह रहे हो कि ये पहाड़ है। मान लीजिए पहाड़ आपसे बहुत ज्यादा दूर थे और आप यहां पे खड़े हो बहुत ज्यादा दूर, आप बोले वो पहाड़ है। तो बहुत ही ज्यादा सिंपल, पास और दूर का कॉन्सेप्ट है, एक वचन और बहुवचन का कॉन्सेप्ट है। ये चीज क्लियर हो गई तो सेंटेंस तो आप कितने भी बना लोगे। और मेरा प्रयास है आपको कॉन्सेप्ट समझाना, ना कि सेंटेंस बनाना। सेंटेंस तो मैं यहाँ पे केवल और केवल आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए प्रयोग कर रहा हूं। तो देखिए दोज, आपने क्या लिखा? दोज आर माउंटेन्स। आपने क्या लिखा? दोज आर माउंटेन्स। आपने क्या लिखा? दोज आर माउंटेन्स। अब जरा यहां पे देखिए, यह हमारे अध्यापक हैं। मान लीजिए आप अपने फ्रेंड के साथ घूम रहे थे मार्केट में और आपको आपके क्लास टीचर या स्कूल का कोई टीचर दिखा। अगर वो पास ही में खड़े हुए हैं आपसे और आप अपने दोस्त से कह रहे हो कि यह हमारे
अध्यापक हैं, पास में खड़े थे और एक ही अध्यापक था, तो मैं क्या लिखूंगा, दिस इज आवर टीचर, दिस इज आवर टीचर। बहुत ही सिंपल। अगर एक से ज्यादा अध्यापक होते तो मैं क्या लिखता, दीज आर आवर टीचर्स, फिर क्या हो जाता, टीचर्स हो जाता। बहुत ही सिंपल। मान लीजिए आप उसी मार्केट में थे, बट जो आपके अध्यापक थे वो काफी दूर थे आपसे, और आप दूर से उनकी तरफ इशारा करके कहते हैं कि वह हमारे अध्यापक हैं। बहुत ही सिंपल। तो मैं क्या लिखूंगा, दैट इज आवर टीचर। और अगर एक से ज्यादा टीचर होते तो क्या लिखता, दोज आर आवर टीचर। बहुत ही सिंपल, बहुत ही सरल सी बात है। आपको मैं उम्मीद करता हूं कि डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन जरूर समझ में आए। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और भी आप ऐसे वीडियो चाहते हैं मेरे से, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।